तो आज मैं बीजगणित का समांतर श्रेणी पाठ को लेकर के आ गया हूँ, जो कि यनवा पद से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। मैं इस पर डिस्कस भी किया था। तो आइए आज समझते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। जैसे समांतर श्रेणी, तो हमारा समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है, मैं लिख भी लिया हूँ। 100 है, 70 है, 40 है का 40वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। तो पहली चीज हमको ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी कहते क्या है, किसको है ना। तो समांतर श्रेणी यानी समांतर का मतलब होता है समान अंतर, यानी दो के बीचों में यदि समान अंतर हो उसको समानांतर बोलते हैं। और दूसरी श्रेणी, श्रेणी का मतलब गूथा हुआ टाइप, मतलब लगातार। जैसे आप लोग देखेंगे कि जब माला बनाते हैं, माला गूंथते हैं, तो वो लगातार होता है एक बाई एक स्टेप करके। उसी टाइप से एक लेयर बन जाती है श्रेणी, यानी सीरीज बन जाती है, जिसको हम श्रेणी बोलते हैं। और समांतर का मतलब समान अंतर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 100 है, ठीक है, 100 के बाद क्या दिया है, यहाँ पर 70 दिया है, फिर 40 दिया है। तो यदि इसके बीच का हम गैप निकालें तो कितना हो रहा है हमारा 30, यानी माइनस हो रहा है 30, 70 आ रहा है। 100 में 30 घटाएंगे तो 17 है। और इसके बीच का भी यदि हम अंतर डिफरेंट निकालें -30, यानी 30 का घटते जा रहा है। यानी अगला भी जो हमारा आएगा वो इसके बीच का -30 ही आएगा। इसका मतलब कि ये समान अंतर, यानी दोनों का बीच का जो अंतर है वो समान है, इसके बीच का भी समान है, इसके बीच का भी समान है। तो तभी हम लोग इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समान अंतर। तो श्रेणी इसलिए क्योंकि एक सीरीज ये बना, फिर ये सीरीज बनते जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। आई होप कि आपको यह समझ में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि हमारे ये दिया हुआ है 40वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। 40वां पद का मतलब ये है कि 40 तक यदि ऐसे ऐसे ही हम लिखते जाएं तो कौन सा नंबर आएगा, उसी चीज को यहाँ पर लिख देता है 40वां पद। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिए है समांतर श्रेणी, लिख दिए, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है प्रथम पद A1, प्रथम पद क्या है हमारा, शुरू वाला को प्रथम पद बोलते हैं, 100 है, ठीक। और दूसरा पद A2 कौन हो गया, 70 हमारा हो गया, ठीक। मान रहे हैं ना इसको, प्रथम पद 100, सेकंड पद 70। आप सर्वांतर का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर, सर्व अंतर यानी दोनों के बीच का अंतर, D जिसको बोलते हैं। तो इसमें पीछे वाला से आगे वाला को घटाना है, A2 माइनस A1। तो पीछे A2 कौन है, 70 है, और 70 में से किसको घटाना है, A1 को। तो यहाँ पर 70 माइनस 100, ठीक है, 70 माइनस 100 हो गया। अब कितना आ गया, -30। समझ में आया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। डी का मतलब ये होता है कि दोनों का बीच का अंतर कितना हो रहा है, उसी को हम डी से डिनोट करते हैं, सर्वांतर। ओके, और यन बराबर नंबर, यानी कितने नंबर तक वो करना है। तो नंबर कितना दिया है, 40। तो यन बराबर हम क्या लिख देंगे, 40। समझ में आया। अब हमारा फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन जहाँ जहाँ है ना उसको हमको 40 को रख देना है वहाँ पर, ठीक है। और ये जहाँ है उस वैल्यू को रख देना है। जैसे n 40 हो गया तो ये 40, फिर ए की जगह में क्या है हमारा 100, A1 इसको बोलते हैं ना, तो 100 रख दिए, और प्लस एन की जगह में 40 है तो 40 माइनस 1, डी की जगह में क्या आया हमारा -30 आया है, तो -30 हम लिख दिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 100 को उतार देना है, ये 40 में से 1 कम हुआ तो 39 इंटू ये -30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1170, यानी ये 1170 आ जाएगा। और ये 100 है, ये था, इसमें से यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हमारा 1070 आ जाएगा, यानी 1070 आ जाएगा। और ये 40, इसका मतलब कि ये 40 में यदि ये सीरीज बनते जाएगा तो 40वां पद जो होगा वो माइनस इतना आ जाएगा आंसर। तो समझ में आया। एक चीज और भी इसमें पॉइंट करने वाली बात है कि यदि जहां भी वहाँ पद बोले ना, वहाँ पद, समझना ये है कि ये वाला ही फार्मूला यूज होगा। समझ में आया। यदि वहाँ पद बोला है तो ये फार्मूला ही लगाना है, और सेम टू सेम बनेगा, ऐसे ही कोई चेंजेस नहीं।
ओके, यहाँ पर 40 की जगह 30 दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, कुछ भी दे, तो यहाँ पर यही फार्मूला का यूज करना है। ओके, अब हम एक दूसरा सवाल देखते हैं जो कि इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, और फिर इसके बाद ये चैप्टर आपका वहाँ पद वाला क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आप कंफ्यूज ना हो। वहाँ पद में मैं बताया था कि पहले वाला फार्मूला यूज करना है, लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में समांतर श्रेणी सेम स्टेट दिया है और के 16 पदों का योगफल यदि पूछे, तो वहाँ वाला जो रहेगा 40वां पद, 10वां पद, तो वो वाला फार्मूला यूज नहीं करना है। तो इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर सेम वही रहेगा, प्रथम पद इसमें सेम उसी को मानना है, सर्वांतर भी पीछे वाला से आगे वाला घटाना है, ठीक, और n बराबर वो, लेकिन इसमें फार्मूला चेंज हो जाता है। फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 फिर d ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, n के जगह में सेम 16 रख देना है बाई 2, फिर 2 × 9 प्लस 16-1 इंटू डी के जगह में क्या है 3 है, तो डी की जगह में 3 रख देंगे, n की जगह में 16 है इसलिए 16 रख देंगे, बाकी सेम करना है। यहाँ पर काट दोगे तो 2 से काटेंगे 16 को तो 8 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस 16 में से 1 गया तो 15 इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 प्लस 18 और इंटू 8, तो फिर इसका जोड़ेंगे 8 करेंगे तो 63 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आ जाएगा, यानी 504 आ जाएगा। तो यह 16 का मान कितना आ जाएगा 504 हो जाएगा यदि योग करेंगे तो ये दोनों डिफरेंट था। वहाँ पद रहेगा तो वो वाला फार्मूला यूज करना है, और यदि पदों का योगफल बोलेगा तो ये इस फार्मूला को यूज करना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, दोनों में क्लियरिटी आया होगा, और ऐसे ही पढ़ेंगे, नहीं तो वहाँ पर जाने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज हो चुके हैं और होते भी हैं, तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और अच्छे से बनाना है, और दोनों में कंपेयर करके पढ़ना है।